चौधरी सर छोटूराम ले लिया। पुण्यतिथि पर ऐतिहासिक गांव मंगाड़ी में उपस्थित किसान साथियों, मंच पर तमाम किसान नेतागण, किसान सभा, किसान जट्टा और किसान यूनियन के तमाम लीडर साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं भाई संदीप देड़वास का और साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस कार्यक्रम का आयोजन करा। और सबसे पहले मैं सारे तमाम उन साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जो राजस्थान के 16वें विधानसभा के चुनाव में भी आप मदद करने के लिए सारे किसान साथी गए थे। दोस्तों, ये मंगाड़ी ऐतिहासिक गांव है। 1857 के गदर में यहाँ 532 लोग शहीद हुए थे। बड़ा शहीद स्मारक है। देश बहुत लोगों की कुर्बानी के बाद आजाद हुआ। आजादी से पहले भी पंजाब प्रांत की विधानसभा में सर छोटूराम थे। उन्होंने जो असली लड़ाई लड़ी उसमें गुलाम भारत में भी किसान को उसका वजन सही दिलवाने का, और दो लड़ाई होती, आपको उसमें से एक विकल्प तय करना होता है। मैं रात सर छोटूराम को पढ़ रहा था। आज के दिन हमारा डोल नहीं बचा ये तय करने का जो उस समय इन ऐसे मजबूत लोगों ने तय करा। सर छोटूराम ने तय करा जब बात आ जाती गांव के मुस्लिम किसान की। आज जो आग लगी हुई देश में हिंदू मुसलमान की, वैसी आग आ जाती कि जिसमें भी लगी हुई। तब देश का पार्टीशन हुआ था। सर छोटूराम पार्टीशन के खिलाफ थे, पाकिस्तान के खिलाफ थे। जब बात आ जाए हिंदू और मुसलमान की, शहर का हिंदू जो ताकड़ी पर तोल करता था, कम तोलता था और ज्यादा बोलता था, और बात आ जाए गांव के गरीब मुसलमान किसान की जो अपना माल लेकर के जाता था वहां तुलवाने के लिए, तो सर छोटूराम उस गरीब मुसलमान के साथ था। क्या आप और हम सब खड़े हो सकते हैं? अभी हम नारे लगा रहे थे कि आरएसएस के खिलाफ लड़ना। क्या हम खड़े हो सकते हैं? सर छोटूराम की बात की तरह क्या मजबूती से खड़े हो सकते हैं? हमारा व्यूह है ऐसा। सोशल मीडिया पर लोग बीजेपी के दुष्प्रचार का जवाब देने से डरते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। मेरे तो क्या, मैं तो राजस्थान की विधानसभा में मजबूती से बोला। मैं काले कानूनों के खिलाफ मजबूती से बोला। मेरे तो दुश्मन उसी दिन लाखों पैदा हो गए। पूरे हिंदुस्तान में एक एमएलए था, उसने इस्तीफा दिया, मैं उसके समर्थन में चला गया। मेरी तो बीजेपी उसी दिन पर्सनल दुश्मन हो गई। और मेरे साथ तो आप जैसे लोगों का, सीधे साधे लोगों का प्यार प्रेम था। जो 1 लाख वोट आए और हमें कोई 33-4 वोल्टेज का झटका नहीं लगा कि हम चुनाव हार गए, क्योंकि हमें पता है हम फिर इकट्ठे हो जाएंगे। कभी छोटूराम की बरसी पर, कभी शहीद आजम भगत सिंह की शहादत के दिन, कभी उनके जन्मदिन के दिन, कभी हम रावला के चना के आंदोलन से, कभी हम काले कानूनों के खिलाफ। आज पूरे देश में ड्राइवर हड़ताल पर, उनके खिलाफ काला कानून आया हुआ है। हम फिर इकट्ठे हो जाएंगे, हम फिर लड़ लेंगे, हम उन हुक्मरानों के खिलाफ इकट्ठा होकर के लड़ लेंगे। लेकिन ये बात जरूरी है कि विधानसभा और लोकसभाओं में भी आपके आदमी जाए। जब आपके खिलाफ कोई कानून लेकर के आए तो छाती तान के खड़ा हो जाए कि नहीं, वी कैन नॉट टॉलरेट, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे याद है जिस दिन पीपड़ी में लाठीचार्ज हुआ, काले कानूनों के खिलाफ पहली सभा थी पीपड़ी में, और पीपड़ी में लाठीचार्ज हुआ। मैंने 5-4 विधायकों को फोन करा, कोई नहीं था साथ आने के लिए। मैं अकेला जाके बैठ गया विधानसभा के। बलवान पुनिया अकेला नहीं था, लाल झंडा मेरे साथ था। 1 घंटे तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे को वहां से हटाने की। पूरे देश में प्रचार हुआ कि पीपड़ी के आंदोलन की खिलाफत करिए। जगह जगह से विधायकों की, पूर्व विधायकों की पोस्टें लगनी शुरू हो गई। मुझे याद है 19 नवंबर 2020, उस समय देश में फिर काले कानून के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन नहीं था। मैंने राजस्थान की विधानसभा में कहा था, क्योंकि हम विधानसभा गए थे संघर्षों की बदौलत, और मुझे तजुर्बा था इस बात का कि लोग खड़े होंगे विभिन्न झंडों से, विभिन्न डंडों से, विभिन्न संगठनों से,
और देश के 550 किसान संगठन इकट्ठे हुए। शाहजहांपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, आपका टीकरी बॉर्डर और आपका सारे बॉर्डरों पर लोग इकट्ठे हुए। 750 कुर्बानियां। इससे भयंकर ठंड। हम तो एक पार्क में बैठे, पीछे आसमान लगा है, सीधी हवा भी आज कम चल रही। इससे भयंकर ठंड में सारे पड़ाव में पड़े रहते थे लोग, हजारों हजार लोग। 13 महीने के बाद मोदी जी को समझ में आया, जब उनकी पर्सनल बेइज्जती होनी शुरू हो गई। देश भर में, दुनिया भर में आवाज उठनी शुरू हो गई कि मोदी नाम का आदमी वो किसान विरोधी है, किसानों की जल जंगल जमीन छीनना चाहता है। छत्तीसगढ़ में राज कांग्रेस का था। सारे सर्वे कह रहे थे कांग्रेस का राज आएगा, राज खत्म हो गया। विधानसभा के चुनाव में वहां बीजेपी आ गई। बीजेपी ने शपथ नहीं ली, पूरे मंत्रिमंडल नहीं बने, उससे पहले 50,000 हेक्टेयर जमीन से जंगल साफ कर दिया। अदानी ने कोयले पर कब्जा कर लिया। किसी अखबार की हिम्मत नहीं हुई, किसी चैनल की हिम्मत नहीं हुई जंगल कटता हुआ दिखाने की। भास्कर अखबार ने लिखा कि आर्यों की तेज आवाज से डर करके हाथियों की चित्कार गांव में गूंजी। हेडिंग ये बनाई छत्तीसगढ़ के भास्कर ने। उनकी ये हिम्मत नहीं हुई कि अदानी ने 50,000 हेक्टेयर जमीन को साफ कर दिया। लेकिन फिर भी धन्यवाद भास्कर का, उसने ये जानकारी तो दी। राजस्थान में सरकार नहीं बनी थी, पूरी मंत्रिमंडल नहीं बना। ऊर्जा मंत्री का तो 4 दिन पहले घोषणा हुई है, लेकिन अदानी के 5 पावर प्लांट सौर ऊर्जा के जो पिछले 18 से 23 तक बंद थे, वसुंधरा एमओयू करके गई थी। अदानी ने इंतजार नहीं करा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, पावर मिनिस्टर कौन बनेगा, 5 पर काम शुरू कर दिया। कह रहे कि आज भी और भगत सिंह चाहिए। गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है तेन फिर आना पड़ेगा कि नौकर लाग रही तेरे बाप का दूसरे कोई हुआ। अजय तुम तो मजे मारो, चैट करो और सारे दिन फिल्म देखो, मूवी चलाओ, व्हाट्सएप पर टिकटॉक करो और भगत सिंह फिर आगे फिर फांसी चढ़ जाए। मुझ समझ रखा आपने भगत सिंह को। हमें करना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा। हमारे हिस्से की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, दूसरा कोई नहीं लड़ने देगा। मुझे याद है हमारे कामरेड चौपत सिंह हुआ करते थे, कामरेड हैदराबाद बेनीवाल तो आज भी जिंदा है। सन 2002 का किसान आंदोलन था, भागड़ा भाई में पानी की कमी थी, किसान इकट्ठे हो गए। चौपत सिंह एक मार्मिक अपील करते थे, कहते थे किसान की बात अगर किसान का बेटा नहीं करेगा तो कौन करेगा। हम ऐसे भाई के जिला देखते उस समय हनुमानगढ़, हमारे बात समझ में आई कि मेरे खेत की बात मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। मैं LLB तक पढ़ लिया था दोस्तों, मुझे समझ में आई मुझे मेरे खेत की बात करनी चाहिए, मुझे मेरे किसान की बात करनी चाहिए। मैंने जिंदगी के 23 साल लगाए किसान की बात करते हुए। जब मैं चुनाव हार करके बाहर निकला तो मुझे पत्रकार ने पूछा कि आप क्या महसूस कर रहे हो। मैं क्या 1000 वोटों गला रहेगी और क्या महसूस करो, गड़ा ही वोट आए, लाख आए जरूर। लेकिन 1600 करोड़ रुपए बीमा, 5 साल किसी अफसर की हिम्मत नहीं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुर्की का नोटिस निकाल दे। मैं कल डोबी गांव में गया था धन्यवाद के लिए। मुझे गांव के लोगों ने बताया कि बैंक ने आकर के किसी किसान की जमीन पर कुर्की का नोटिस लगा दिया, बोर्ड लगा के लोहे का। कर्णपुर में जमीन, जब कल रिजल्ट आया है, वहां जमीन एक किसान की 25 बीघा जमीन 40 लाख रुपए में ऑनलाइन नीलाम हो गई। 4 करोड़ रुपए कीमत की जमीन है। अब ये सारा ऑनलाइन वाला फंडा भी जोरदार है। पहले क्या होता था, 2018 से पहले मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब कुर्की के नोटिस के खिलाफ जब किसान आकर के मुझे कहता, हमारे किसान सभा के लोग जाते और वेस्टगेट के दफ्तर के आगे छाती तान के खड़ा हो जाते, TRA के दफ्तर के आगे छाती तान के खड़ा हो जाते, कहते बताओ कौन आएगा कि बोली देने के लिए। अब तो शायद फोन पर बोली देते, फोन पर जमीन उड़ा लेंगे। वे लड़ना पड़ेगा दोस्तों,
बहुत मजबूती के साथ सारे लोगों को, और ये लड़ाई सांझी लड़ाई, और हमें हमारे लोगों को विधानसभाओं में भेजना पड़ेगा। ये बिल्कुल ही गलत बात हो सकती है अगर कोई इस मंच से, लड़ाई के मंच से कोई आदमी ये कहे कि हम राजनीति नहीं करेंगे, या तो वो धूर्त है या फिर वो बेवकूफ है। अगर लोकसभा और राज्यसभा में मोदी और आरएसएस के लोग नहीं जाते तो हमारे खिलाफ कानून नहीं बनते। वो लोकसभा में चले गए, अब वो निकलने बहुत मुश्किल है। उनके पास अड़ंगा है। वो सही कह रहे थे कि वक्ता बोलते हुए वो मंदिर के नाम पर बुला लेंगे, मस्जिद के नाम पर डरा देंगे, वो हिंदू मुसलमान कर देंगे, वो आरती उतार देंगे, वो लोगों को चावल बांटते फिर रहे हैं। खैर राम जी को बड़े वो करा, अरे तुम जगह लिए गए चाले रथ बांध तो बुलाओ, माने माने नून तो दो, कोई आडवाणी भी नून तो दुआ हो रही है। मुरली मनोहर जोशी जो तिकोरे पर गोरे में अपने ताउल भी नहीं तो बुलाओ, तो माने माने नून तो लेता, फिर वो शर्म को नहीं आओगी था। अरे इस देश में 30 साल पहले जहर घोड़ा गया, उस समय अगर कोई यूनिवर्सिटी खड़ा करते तो ऐसे नौजवान छोरे पता नहीं कहां दुनिया के किस कोने में जाकर के राज करते। हमारी दादी क्या करती, तेरे घट में बसे भगवान मंदिर कहीं ढूंढ तो फिरे। इस देश को राम के नाम की गुट्टी पिला रहे। सबसे ज्यादा आस्तिक होता है किसान, वो राम राम से शुरू करता है। वो तो राम का नाम बोलते हैं एक बार, जय श्री राम। हम जब राम रमी करते हैं तो हम बोलते हैं 2 बार, और नेता तो 3-4 बारी कहे। मैं तो 3-4 बार कह रहा, आग लोग कह राम राम, हरा भाई राम 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 के न पट्टी जा राजी रही जा 6-7 बारी कहां जो। पर हमें आरएसएस वाले राम से कोई लगाव नहीं। बहुत खिलाफ है हम आरएसएस वाले जय श्री राम, और मेरे खिलाफ कुछ नहीं बचता। वो देश के खिलाफ है। वो हिंदू मुसलमान की चटनी चिटा करके इस देश का सारा संपदा अदानी और अंबानी को लुटा रहे हैं। आप में से किसी के पास ऐसी कोई दवाई नहीं, चाहे आप घर में आईएएस पैदा कर लो, कि आदमी 10 साल के अंदर दुनिया का करोड़पति बन जाए। 2012 में देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई बैंक ने, जो चेस्ट बैंक है पूरे देश के, एसबीआई ने अदानी को 5,000 करोड़ का लोन देने से मना कर दिया था। आज अदानी दुनिया का 2 नंबर 3 नंबर का पूंजीपति। ये सारा माल जो आपसे और हमसे इकट्ठा करते हैं अदानी और अंबानी को लुटा रहे हैं। आप यहां से खेत चले जाओगे, पूर्व से लेकर के पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारा खजाना उनको लुटाना चाहते हैं। ये तीनों जो कानून लेकर के आए थे, ये कानून इसीलिए लेकर के आए थे कि इस कानून में उनको हर तरीके की छूट थी। पंजाब के लोग मजबूती से इसलिए खड़े हुए कि उन्होंने 5-5 लाख मेट्रिक टन के बड़े बड़े गोदाम दिखे, उस पर लिखा हुआ अडानी। तब लोगों को समझ में आया ये जमीन तो गई। धन्यवाद पंजाब के किसान को, हरियाणा के किसान को, जिन्होंने दिल्ली के चारों तरफ होते हुए, दिल्ली को घेरते हुए इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा। लेकिन दोस्तों, असली लड़ाई है उनको सत्ता से बेदखली करना और हक के लिए लड़ना। सर छोटू राम ने कहा था, बूढ़े किसान बोलना सीख ले और दुश्मन की पहचान कर ले। बोलना तो इस माइक से सीख, खुल के बोल, खड़ा होके बोल, सीधा बोल, इनकलाब बोल, परिवर्तन बोल, आवाज लगा, हम एक हैं। ऐसा जोश से बोल कि लोग छनछना उठे। सर छोटू राम ने कहा कि दोस्तों दुश्मन की पहचान। दोस्तों, बड़ी मजबूती के साथ जो लोग समझते हैं इस खंड में आप लोग आए हो, आप लोगों की हमारी जिम्मेदारी है। हम उनकी तरफ देखते रह जाएंगे कि तो घर बैठे हैं, हुक्का पी रहे, गुड़गड़ा रहे, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। उस समय भी लोग राय बहादुर बनते थे, खान बहादुर बनते थे। उस समय भी लोग अंग्रेजों से तमका लेते थे। आज भी मोदी और शाह के साथ फोटो खिंचाते हैं, लोग खुशी महसूस करते हैं। और लोग जो राजनीति में एकदम से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो किसी स्तर पर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जिसको चिंता है किसान की, नौजवान की, रोजगार की, जल की, जमीन की, जंगल की,
उनके लिए भारी विकट परिस्थिति का समय है। जो विरोध में बोलेगा वो जेल जाएगा, जो विरोध में बोलेगा वो जेल जाएगा, और जो उनके जेल नहीं जाए तो उनकी पार्टी में आ जाएगा। दो ही पैटर्न पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। दोस्तों, आप और हम खतरा नहीं है आज हरियाणा में उनके लिए। जिस दिन आप खतरा बन जाएंगे कि हरियाणा की राज सत्ता में अब आप खट्टर को दोबारा नहीं बैठने दोगे, आपकी ताकत ये हो जाएगी, तो आपका जगह जगह रास्ता रोकने का वो काम करें। एक साल में विधानसभा के चुनाव में मैं तमाम साथियों से आह्वान करूंगा, मैंने कहता आप संदीप को चुनो, पर आप अपना चुनो जो आपके कहने से सरकार के खिलाफ छाती ठोक के खड़ा हो जाए और ऐलान कर दे कि हम तुम्हारे नहीं, हम जनता के। मेरी ये ताकत थी तो मुझे 1 लाख वोट मिले, नहीं तो इतने षड्यंत्र रचे जा रहे थे, पूरा का पूरा सिस्टम खिलाफ लग गया। दोस्तों, निरंतरता, रोजगार के लिए घूम रहा युवा, उसको जिस तरीके से रोजाना बेवकूफ बनाने का काम कर रहे, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। छोटे छोटे छोरे जिनको अबोध बालकों को ये पता ही नहीं कि तुम्हारा भविष्य क्या है, उनके हाथ में धर्म की गोली दे दी, उनको कट्टर बना दिया। कौन बचाएगा इस बात को? तुम्हें पता नहीं चल रहा तुम्हारे घर में कौन पैदा हो गया। तुम राजी हुए थे एक नौजवान पैदा करके, वो नौजवान कब धार्मिक कट्टरपंथी बन गया आपको पता नहीं। चरमपंथी तैयार कर दिए घर घर में। अगर आप बेटे से गुफ्तगू नहीं करते, बेटी से गुफ्तगू नहीं करते और आप बाहर कहते हो परिवर्तन लाएंगे, सारा घर में प्रॉब्लम है। हो सकता है बेटा मोदी का समर्थक, क्योंकि वो सारे दिन टीवी में वो एक ही चीज देखता है, दूसरी चीज कोई नहीं दिखा। दूसरी कोई चीज दिखेगी तो एडवर्टाइजमेंट आएगी, कोई न कोई अपना सामान बेच जाएगा और फिर आते फिर मोदी दिख जाएगा। रवीश कुमार ने तो कई दिन पहले ऐलान करा था कि टीवी बंद करो। हम तो इसलिए बच गए, हमने कई साथियों का टीवी बंद कर दे घर में, नहीं तो तू मेरा नहीं बचेगा। हमने तो कभी कर दिया, 7-8 साल ही हो गया। मैं आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, भाइयों बचाओ इस देश को, और हम बचा सकते हैं। वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं, असंभव नहीं है। और इनका तो कोई डोर ही नहीं। जो आदमी धार्मिक जितना कट्टर होता है उसका लड़ने का ब्योंत नहीं होता, वो आप जैसा बहादुर नहीं है। बस हमें दिशा तय करनी है। काले कानून से पहले देश में एक परंपरा थी और पूरी बीजेपी कहती थी कि मोदी ने कानून बना दिए, वापस नहीं होंगे। आर्टिकल लगते थे कि आज तक मोदी ने कोई कानून वापस करा ही नहीं। सबसे पुअर अगर कोई धरना था तो हमारा शाहजहांपुर बॉर्डर था, कम लोग रहते थे वहां, लेकिन वहां बैठने वाले आखिरी आदमी को यह पता था कि मोदी भागेगा, हम नहीं भागेंगे। मोदी भाग गया। एमएसपी की लड़ाई शुरू हुई है, अभी फरवरी की डेट आई है दिल्ली पहुंचने की। साथियों, सारे लोगों को मिलकर के इस लड़ाई में कूदना। साथियों, मैं आप सब साथियों से कहना चाहता हूं, अभी कह रहे थे पहले वक्त था कि ये आखिरी चुनाव का वक्त है। सतपाल मलिक भी बोलते, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बुद्धिजीवी जो समझ रहे। राजनीति विज्ञान है दोस्तों। राजनीति कोई किसी की गुरु दक्षिणा नहीं, ये विज्ञान की तरह चलती है। राजनीतिक समीकरण ये बात कह रहे हैं, अगर ये वापिस 400 सीट पर आ गया तो मोदी कभी खड़ा होकर के कह सकता है, जिस तरीके से उसने कहा कि अब नोटबंदी हो गई
आगे से वो नोट नहीं चलेंगे तो पीछे चलते थे। वैसे ही मोदी कह सकता है क्या भाइयों और बहनों मित्रों, देश को चुनाव से बड़ा नुकसान होता है इसलिए चुनाव नहीं होना। कभी कह सकता नो मोर लॉन्ग इलेक्शन इन डेमोक्रेसी। आपने कभी मुसोलिनी को पढ़ा? आपने कभी हिटलर को पढ़ा? ये उसकी तीसरी औलाद है। मुसोलिनी हिटलर के बाद तीसरा है, उसी प्रयोग पर चल रहा ठेठ, उसी अंदाज से। मणिपुर 9 महीने चलता रहा, किसी टीवी ने शो नहीं करा कि मणिपुर चल रहा। ठीक उठाया साथी ने सवाल, हमारे 40 जवान मर गए जिनको शहीद का दर्जा इन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए दिया, बाकी अर्धसैनिक बल को शहीद का दर्जा नहीं। आज तक नहीं बताया आरडीएक्स कहां से आया। और एक छोरी वो पत्रकार नोटबंदी के समय कह रही थी 2000 फीट नीचे भी नोट चला जाएगा तो चिप से पता चल जाएगा नोट निकली है। तेरी माँ दिया उतने वो को आरडीएक्स कठुआ अजी को पता बड़े नहीं नच्चू नच्चू के नहीं मैं आज तक चैनल पर आरडीएक्स से पता चल जाएगा 2000 के नोट से। यहाँ पड़ा है काला धन, कालो धन अमित शाह घेरेजा पाड़ लेगी पुंजर पाड़ेगा। हमारे राजस्थान को ऊर्जा बोर्ड है समान थारे खट्टर बनाए जो हमारे खट्टर बना दियो। थालो मनोहर लाल खट्टर नाम है, मालो भजन लाल खट्टर नाम है। जो को मोदी ने श्रद्धांजलि दे बैठे परमाणु करार रहा है। परमाणु परीक्षण वाले दिन बोले मोदी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, कर दे। उनको चाहिए हमारे देखो आदमी मनने रहा ने वो तैयार हो रहे हो मंत्री बन श्यापा। मैं कही तो ही बनो मंत्री, मंत्री कौन बने मैं समझ में को नहीं। मुख्यमंत्री वसुंधरा बनाना था, बड़े बन गए खट्टर बदन लाल खट्टर, सारे देश का बामण राज्य रही हमारा मुख्यमंत्री बन गयो। मैं कहती चावल लेके जाइए तो मेरे पड़ जाओ तो चढ़ान दे कौन चढ़ान दे। अरे तुम्हें ये समझ में नहीं आया हरियाणा का शासन कहां से चलता है पता? यूपी का ये अफसर है रिटायर्ड गुजरात कैडर का, सारे फैसले वहां से होते हैं। खट्टर साहब तो कह रहे हैं अमरूदों की बेरी के मीठे मीठे बेर। अरे मेरे बाप क्या अमरूदों की बेरी के मीठे मीठे बेर, क्रॉस कर गया बेरी ने अमरूद ने। पूरे हरियाणा का कांटा काट दिया भाई, जातीय नफरत फैला करके। आपको पता नहीं चल रहा है नीचे नीचे अंडर करंट क्या है। चौधरी छोटू राम की जो बात अभी भी गौर से सुनना, शहरी आदमी जो भाई धर्म से हिंदू है और ग्रामीण किसान जो धर्म से मुस्लिम है, मैं उसकी तरफ हूं। ये हिम्मत हम में है कि नहीं है? क्या थी एकजुटता, किसान की एकजुटता? 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा, जिसने उत्तरी भारत की स्क्रिप्ट लिखी, दंगाई बनाया हमारे छोरों को, जेल गए किसान के बेटे, राज में गए बीजेपी के लोग। पश्चिमी यूपी का जो प्रेम था, जिसके दम पर बाबा टिके 1-1, 2-2, 5-5 लाख लोगों को लेकर दिल्ली पहुंच जाते थे और गन्ने की पिराई की तरह सरकार की पिराई करके चले जाते थे। वो प्यार प्रेम पाड़ने का काम करा मुजफ्फरनगर के दंगों ने। हरियाणा में भी ऐसा ये प्रयोग करा गया। न अभी आपको आरक्षण मिला, न आपकी एकजुटता छोड़ी। पगड़ी संभाल जटा पगड़ी संभाल, तेरा लुट गया माल, तेरा लुट गया माल। जो बेईमान 35+1 का नारा दे दे, 1+36 का नारा दे दे, उन बेईमानों में अपने दुश्मन ढूंढो और आप में हमारी एकजुटता का दोस्त ढूंढो। 10 साल 20 साल को एक नारा करते, तब जाकर के वो नारा आवाज बनता है। दीपक जो पूरी रात खुद जलता है, दुनिया को रोशनी देता है, उसके नीचे अंधेरा रहता है।
कुर्बानी देने वाले लोग चले गए दुनिया से, लेकिन ये अतिशोक्ति नहीं कि और लोग पैदा होंगे। आज भी लोग शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ते हैं, आज भी दुनिया के महान क्रांतिकारी चे गुवेरा को पढ़ते हैं, आज भी लोग सर छोटू राम को सर्च मार के पढ़ते हैं, आज भी लोग गांधी को पढ़ते हैं। लेकिन जो लोग हेगड़ेवार को पढ़ते नहीं, जो लोग आरएसएस के लोगों को पढ़ते नहीं, उन लोगों की भी ये बेवकूफी है। उनको पढ़ो कि उन्होंने जहर किस तरीके से घोड़ा, उसकी दवाई ढूंढो। वो दवाई है ये जानते मुझे एक था। अगर हमने ये दवाई नहीं लगाई हम बर्बाद हो जाएंगे, नहीं बचेगी हमसे जमीन। हमारे छोरों को जाति के जहर में, नशे में रोड़ देंगे और पीछे से हमारी जमीन खोस लेगी। तुम कहोगे जमीन का क्या करेंगे, तो इतने धन का क्या करते हैं? अदानी इतने धन का क्या करता है? यहां से उठाया पैसा, ऑस्ट्रेलिया में लगाया, ऑस्ट्रेलिया से उठाया कोयला, कांडला पोर्ट पर लाकर के डाला। अकेला वहां से कोयला नहीं लाए, वहां से अफीम लेकर के आए, वहां से हीरोइन लेकर के आए। 32,000 करोड़ रुपए की अफीम पूरे देश में बांट दी, हीरोइन पूरे देश में बांट दी। एक मुलजिम तक गिरफ्तार नहीं हुआ। कोयला बेचने के लिए बाजार हिंदुस्तान का कांडला पोर्ट से, और उसके साथ साथ नशा आपके और हमारे बेटों के लिए। और बेईमान कह रहे हैं कि नशा हम बिकवा रहे हैं। दोस्तों, गंभीर इश्यू है। हमारे बच्चे जो नौनिहाल, जो छोटे, उनको पहले तो इस बात से पटाएंगे, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान की बात पर हर तीसरी पोस्ट पूरी सोशल मीडिया पर। आप अंदाजा कर सकते हो मोदी पर खर्चा क्या है? मोदी का फ्रेम करने का 5.5 लाख करोड़ मोदी को मोदी दिखाने के लिए खर्च करे गए हैं 9 साल में। 5.5 लाख करोड़, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख करोड़ रुपए मोदी को मोदी दिखाने के लिए। कभी उसकी दाढ़ी दिखाने के लिए, कभी उसकी लंबी दाढ़ी दिखाने के लिए, कभी छोटी दिखाने के लिए कि मोदी मोदी है। 5.5 लाख करोड़ खर्च करेंगे पूरे के पूरे। अभी कल परसों अमित शाह भाषण दे रहे थे कि वीर सावरकर नहीं होते तो 1857 की क्रांति नहीं होती। अरे 1857 की क्रांति हुई, 1857 में सावरकर पैदा हुए, 1881 में, 82 में, 83 में पैदा हुए। वो पहली क्रांति कुदा दियो, पहली पेट में कोई नहीं हो मांगे, वो पहली कुदा दियो। कुछ भी कह रहे बकेगी घर का धनी कुट्टी कम गशी गणी की गए हुए चले हुए चल रहा सब। भाई इस बात को समझने की जरूरत है हम सब लोगों। मैं हरियाणा के एक इलेक्शन में गया, आजमपुर मंडी, मैंने लोगों को पूछा तुम वोट किस लिए दे रहे हो? बोले इसका बाप मुख्यमंत्री बहुत भला आदमी था। तो ये बोले तो आवी को नहीं तो वोट तो नहीं देना। फिर एक इंश्योरेंस दे दिया, मल्ला के मांगे पर्चो भरते, कुतिया में लिया तो मांगे एड्स के लोग वोट। इसे शास्त्रों में अंधभक्ति कहा गया है। बस यही है अंधभक्ति, ये छोड़ने की जरूरत है। और हमें छोटे हुए लोग आए हुए यहां, हमें लोगों को बताने की जरूरत है। लोगों को बताने के लिए हमें समय देना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, आलस छोड़ना पड़ेगा। कोई लंबे चौड़े संसाधनों की जरूरत नहीं है। एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, तीसरे से चौथा, हम सब लोग जुड़ते जाएं, लोगों को जोड़ते जाएं। आज इतनी भारी ठंड में आप लोग आए हो, देखो भाई हमारे तो रोज का अभ्यास है घर से निकलना, लेकिन आज सुबह निकले तो मेरे ठंड बहुत है। लोग कितने का आएंगे? आप बड़ी संख्या में आए हो, ये संख्या छोटी नहीं है। मैं इतना आदमी बताओ मिलने पड़ेंगे भाई जी। कोई राजस्थान में थानू वोट ज्यादा हो हमारी कोशिश, लेकिन मैंने एमएलए बढ़ के व्यक्तिगत फायदे करने की बजाय जनता के फायदे करे और ये साबित करने की कोशिश करी कि कोई किसान का बेटा किसान की बात कर सकता है। आपको हम सबको मिलकर के करना पड़ेगा। मेरे सारे साथी जो चुनाव में गए थे, किसी साथी को किसी ने ये उड़वा नहीं दिया होगा क्या थोड़ा बलवान है कि क्या भी फिरो। इस तरीके से हमें हमारे जमीर को मजबूत करते हुए, हमारे मोरल को ऊंचा रखते हुए, हमारे